सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के मुखार बिंद से अवतरित अमर वाणी में साध संगत की महिमा का बड़ा अनोखा वर्णन किया गया है। गुरुदेव फरमाते हैं कि ये अनमोल जीवन सत्स्वरूप परमेश्वर के को अनुभव करने के लिए प्राप्त हुआ है, लेकिन इस महान लक्ष्य की प्राप्ति किसी अनुभवी साधु की शरण में या सानिध्य में ही संभव है। कहते हैं संगत साध मिले भगवान। साधु संगत के मिलने से ही, उसके सानिध्य से ही ईश्वर के अनुभव हो पाता। सच्चे गुरु की पहचान क्या है? गुरुदेव फरमाते हैं, साधु तो सभी भले अपनी अपनी थाई, केवल शब्द के पारखू सो ही संत कहला। एक अन्य वचन में ही महाराज जी कहते हैं, कथनी करनी त्याग के रहने रही सो साध, मंगत तिसके दरस से दूर होए अपराध। महाराज जी कहते हैं, वो साधु है जिसकी रहनी, यानी जो ईश्वर गुणों से में अपने को तृप्त किया हुआ या ईश्वरी गुणों से संपन्न हो, जिसका ईश्वर का अनुभव हो गया हो, उसके तो दर्शन करने मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे अनुभवी साधु पुरुष की संगत की महानता का बयान करते हुए महाराज जी शब्द संख्या 387 में जो समता प्रकाश में वर्णित है, महाराज जी फरमाते हैं कि सच्चे साधु का सानिध्य प्राप्त करने से अधिक संकट जीव को जाए, सत साधु का दर्शन पाए। सच्चे साधु का सानिध्य प्राप्त करने से बड़े से बड़े संकट और विघ्न नाश हो जाते हैं। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने एक दोहे में कहा, एक घड़ी आदि से पुण्याद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अवसर। अर्थात सच्चे साधु की संगत से मनुष्य के करोड़ों पाप, कर्म और अपराध नष्ट हो जाते हैं या वो उनसे बच जाता है। सारे ग्रंथ और इतिहास में अनेकों प्रसंग भरे हुए हैं जिसमें संतों की महिमा गाई गई है। एक उदाहरण दे, अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था। उसका जीवन महात्मा गौतम बुद्ध के क्षण भर के संग से ही एकदम परिवर्तित हो गया। ऐसे अजामिल का भी दृष्टांत आता है, बस नारायण का नाम रखने से ही वो प्रभु भक्त हो गया, उसका उद्धार हो गया। संत के भीतर तो ऐसा प्रकाश होता है पूज्य प्रेमियों, वो मनुष्य के भीतर की अज्ञानता को यानी अंधकार को समाप्त कर दे। जो सूक्ति है, तम सो मा ज्योतिर्गमय। दूसरे पर कहते हैं महाराज, साध की संगत हर चरणी मेला, साध की संगत प्रभु मिले सुखेला। सच्चे साधु की संगत करने से प्रभु चरणों का मिलाप का एक संयोग बनता है, क्योंकि सच्चे साधु किसी को पूर्व जन्म के कुछ संयोग होते हैं, ईश्वर कृपा होती तब सच्चा साधु मिलता है, या यूं कहें बड़े आसान ढंग से ईश्वर से मिलने का अवसर प्राप्त हो जाता है। पूज्य प्रेमी, आपने देखा होगा जो संत होते हैं उनके सिर के पीछे औरा होता है, उनके शरीर में औरा होता है, उसके नीचे से तरंगे निकलती हैं। वो तरंगे ज्ञान की तरंगे होती हैं। जब भी कोई उसके पास बैठता है, उसकी ज्ञान की तरंगों से उसके जन्म जन्म के ताप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है महाराज जी के पास बैठने से एक ऐसी ठंडक, एक ऐसी शांति अनुभव होती थी जो बयां से भी। अगले में कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, साध की संगत कपट छल जाए, दीन गरीबी चित अंतर आए। हाँ, साध की संगत करने से मनुष्य का छल, कपट, बैर, खेद, अभिमान, मान सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है
और उसके स्थान पर उसमें दीनता, गरीबी, नम्रता, अजीजी आदि उसके चित्त में पैदा हो जाती है। साध की संगत भरम निवारे, एक स्वरूप का लेख लखारे। साध की संगत भरम निवारे। साध की संगत क्या करती है? साध की संगत जीव के अनेक प्रकार के भय और भ्रमों को नाश कर देती है। भय क्या है? मौत का भय। भ्रम क्या है? संसार सत्य। इस सब का साधु की संगत करने से इस सब का निवारण हो जाता है। एक स्वरूप का लेख लिखा है। सच्चे साधु के संग से सब जीवों में सत्य स्वरूप का प्रकाश ही प्रकाश पैदा हो जाता है। फिर उसे ईश्वर के सम्मुख जाने में बहुत आसानी हो जाती है। साध की संगत सर्व सुख दाती, दृढ़ निश्चय आवे प्रभु साथी। साध की संगत कैसी? सर्व सुख दाती है, सब कल्याणकारी है, तथा प्रभु विश्वास को दृढ़ विश्वास आवे प्रभु साथी। और प्रभु विश्वास भी दृढ़ करने वाली है। जीव को जब ये निर्णय हो जाता है कि ये परमपिता परमेश्वर हमारे हर कर्म को देख रहा है, जिससे वो ईश्वर को साक्षी मानकर पाप कर्म करने से बच जाता है। पहले तो वो पाप कर्म कर लेता था ये सोचकर कि मुझे कौन देख रहा है, लेकिन जब एक सच्चे साधु के सानिध्य में आ जाता है तो वो जानने लग जाता है कि संसार छुपाए अपने पापों में छुप सकता है, यानी संसार से अपने पापों को हम छुपा सकते हैं, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर से हम कभी भी अपने पापों को नहीं छुपा सकते। इसलिए वो प्रभु परायण होकर, प्रभु में दृढ़ निश्चय होकर प्रभु विश्वासी हो जाता है। साध की संगत नित्य कल्याणा, सत स्वरूप आवे पहचाना। साध की संगत, सच्चे साधु की संगत करने से मनुष्य को अपने कल्याण की सूझबूझ आ जाती है, बुद्धि विवेक पैदा हो जाता है उसके अंदर। उसे वो आंखों से देखने वाला संसार झूठ लगने लगता है और उसे ये आभास होने लगता है ये उसकी बड़ी भूल है कि संसार को वो सच समझ रहा है, और वो ये भी जानने लगता है कि ये संसार उसका बंधन का कारण है। इस प्रकार इस मिथ्या संसार की आसक्ति को छोड़कर प्रभु को ध्यान करने में या उसके असली स्वरूप को जानने में उसका मन लगने लगता है। उसे अपने धीरे धीरे सत्स्वरूप की पहचान हो जाती। साध की संगत धीरज देवे, पाप कूप से निवृत्त ले। हाँ, साधु की संगत से एक और गुण पैदा होता है, धीरता पैदा हो जाती है, धैर्य पैदा हो जाता है, संतोष पैदा हो जाता है। वो कभी भी पाप कर्मों में या गलत कर्मों में संलिप्त नहीं होता है। साध की संगत सभी मनाए, सिद्ध तपीश्वर अवतार जस गाएं। साधु संगत की ऐसी महानता है कि इसकी महिमा को सभी मानते आए हैं। सिद्ध हों, तपीश्वर हों, अवतार हों, सभी ने उनके यश को गाया है, कीर्ति गाई। वेद पुराण रामायण और ना जाने कितने उपनिषदों में भी, अनेक ग्रंथों में भी साधु संगत की गाथाओं भरी पड़ी हुई। संत कबीर ने फरमाया, तर गया कबीर जुलाया, संता दा संग। महाराज जी ने भी संगत की महिमा का बखान करते हुए एक जगह ग्रंथ में आया, धन्य साधु धन तिसकी संगत, धन्य तिसका उपकार, मंगत धूड़ी चरण की, करे कोट पाप पोछा। वो साधु धन है, उसकी संगत धन है, उसका उपकार धन है, क्योंकि उसके सिर्फ चरणों की धूल से ही करोड़ों पापों का नाश हो जाता है।
इतनी महानता महाराज ने क्यों फरमाई? क्योंकि महाराज की वाणी में आया, मंगत गुरमुख साधु आया धर नारायण। महाराज जी ने खुद उस साधु, उस आत्मनिष्ठ साधु, उस गुरुमुख को नारायण स्वरूप लिया। महाराज स्वयं में ही एक नारायण स्वरूप थे, शरीर में जरूर थे लेकिन पारखी गुरु थे। साध की संगत नीति परगा से, अनुभव रूप अंतर्गत भासे। साध की संगत नीत परगा से, साध की संगत करने से धर्म की नीति प्रकाशित हो जाती है, पता लगता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है। साधक को अपने कर्तव्यों का, यानी कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, उसका ज्ञान हो जाता है। वो किसी भी प्रकार के भय लालच में आकर अपने चलन को नहीं बिगाड़ता। वो अपने सत्कर्मों से अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करने लगता है और एक स्थिति ऐसा होती है कि वो ईश्वर के पारायण हो जाता है। साध की संगत मनसा पूरी, साची करनी फल मिले हजूरी। साधु की संगत को प्राप्त कर लेने पर साधक को सद इच्छाओं की पूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती। सद इच्छाएं ईश्वर आज्ञा में अपने आप ही पूरी होने लगती हैं। ईश्वर उसके लिए कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई रास्ता बना देता और संसार में उसे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। उसकी तो एक श्रुति होती है, उसका एक मिशन होता है, किस तरह से मैं ईश्वर के चरणों में अपना स्थान ग्रहण। उसके सारे सत्कर्मों का फल, साची करनी फल मिले हजूरी, उसके सारे सत्कर्मों का फल प्रभु की हजूरी में ही प्राप्त, प्रभु आज्ञा में ही उसे प्राप्त होने लगता है। साध की संगत परमार्थ सिख लाए। साध की संगत से परमार्थ का ज्ञान, संसार में रह के स्वार्थ का ज्ञान होता है और स्वार्थ की अग्नि में मनुष्य तपमाय मान रहे। लेकिन एक सच्चे साधु की संगत में आने में उसे परमार्थ का ज्ञान होता है। पूरी प्रकृति परमार्थ का काम करती है। ईश्वर जब साधु की संगत में जाता है और परमार्थ का ज्ञान होता है तो परमार्थ की ज्ञान प्राप्त कर जीव उसके मन में, वचन में, कर्म में एक शुद्धि हो जाती है। उसमें वहीं कहाँ कोई संलिप्तता नहीं होती है, उसका कहीं अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। हर प्रकार की बुराई का उसमें से नाश हो जाता है और बुराई के नाश होने के बाद जीव का वास्तविक भला हो जाता है, क्योंकि उसका सब कर्म परमार्थ में ही है, सत सेवा में ही है। कैसे जीवों का कल्याण हो, कैसे मैं लोगों के दुख दूर करूं, कष्ट को दूर करूं। प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं तेरे भाने में, तेरी आज्ञा में विचरूं। साध की संगत प्रेम चिंगारी, साध की संगत प्रेम चिंगारी, गत को पावे कई अनाड़ी। साध की संगत एक ऐसी वैसी चीज नहीं पूज प्रेमी। साध की संगत तो प्रेम की ऐसी चिंगारी है। महाराज मंगत राम जी प्रेम की साक्षात मूर्ति थे, इसीलिए सभी शिष्यों से जो भी आता था उनको प्रेम ही शब्द से पुकारते नहीं थे, अंतस्थ थे, उनसे लगाव प्रेम करते थे, अनंत प्रेम करते थे। वो जानते थे कि जीव ईश्वर का ही स्वरूप है। तो ऐसा ही सच्चे साधु के सानिध्य में आने से एक ऐसी चिंगारी पैदा होती है, क्योंकि वो तो प्रेम की चिंगारी होती है जो जीव के अंदर और बाहर को प्रकाशित कर देती, उसके अंदर और बाहर ज्ञान और अज्ञान का प्रकाश कर देती। ज्ञान क्या है? ज्ञान का प्रकाश करती है, अज्ञान को दूर करती है और उसके जीवन की गाड़ी को सही लाइन पर लगे।
अगर उसका जीवन खराब है, खोटे कर्म हैं, तो पूज्य प्रेमियों, साधु की संगत जाने पर खोटे कर्म धीरे धीरे छूट जाते हैं और सत्कर्म धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। यानी कि नीच से नीच पुरुष भी अगर संतों के संगत आ गया तो उसे सदगति प्राप्त होनी, आ, उसे सदगति प्राप्त ही होगी, उसमें कोई शक नहीं। आगे महाराज जी कहते हैं, साध की संगत जुगत अनेक, जो जो बूझे पावे सत्य। साध की संगत जो है अनेक युक्तियों की खान है, जिससे अनेक प्रकार के भय भ्रमों में उलझे हुए साधक सही मार्ग को खोजकर सत्स्वरूप परमात्मा का ही आश्रय प्राप्त कर ले। जैसे मैकेनिक की वर्कशॉप में गाड़ी चली जाने से गाड़ी के पुर्जों का जंग उतार दिया जाता है और वो सभी प्रकार के डेंटो प्रिंटों से तैयार होकर नई हो जाती है। इसी प्रकार से सच्चे साधु का संग मिल जाने से साधक सभी प्रकार से निर्मल हो जाता है, यानी मल रहित हो जाता है, उसमें बुराइयां खत्म हो जाती हैं। साध की गुरु नानक देव जी ने भी इसके बारे में अपनी वाणी में कहा, साध साध के संग मुख उज्जवल होत, साथ संग मल सकली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रकटे सुजान, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभु माहे समान। यानी कि सभी सत्पुरुषों ने सत साधु की महिमा का गायन किया। अगले महाराज जी फिर फरमाते हैं, साध की संगत पाए सब निर्णय, आवागमन जरा और मरण। साधु की संगत करने से इस अनमोल मनुष्य के जीवन का सही निर्णय हो जाता है, या यूं कहें मनुष्य जो है जीवन का सही निर्णय समझ जाता है। साधक को संसार में आवागमन का चक्कर का बोध हो जाता है कि कहाँ से आया, कहाँ जाना, कहाँ ठिकाना है, आखिर सत्य क्या है, असत्य क्या है, दुनिया क्या है, संसार क्या है। संसार की जो परिवर्तनशीलता है वो उस पर स्पष्ट दिखाई देती है। वो जान जाता है कि वास्तविक जीवन तो इस शरीर से बिल्कुल अलग है। वो इस नाशवान जीवन ये नाशवान जीवन तो उस अविनाशी जीवन को पाने का एकमात्र साधन है। ये सत्संगत से ही संभव है। कुछ साध की संगत अनोखी धार, सत परमेश्वर मिथ्या संसार। साध की संगत से एक सत विवेक पैदा होता है, धार है वो सत विवेक की, जिससे समस्त संसार एक मिटने वाली झूठा प्रेम दिखाई देता है। संसार में प्रेम तो दिखाई देता है, लेकिन सारा मिटने वाला झूठ, आज झूठ है और झूठ सब समाप्त होने वाले हैं। इसको सत्य मानकर इसके छलावे में नहीं आना चाहिए। विवेक बुद्धि सत साधु के संपर्क में आने से ही मिलती है। इस संसार के रचयिता प्रभु ही तो केवल सत्य हैं, बाकी तो सब सत्य है। प्रभु ही संसार का आधार है, वही प्रकाशक है, वही कण कण में व्याप्त है, वही प्रभु से ये ब्रह्मांड की रचना हुई है। संसार जो सत्य भासता है वो एक झलक है, वो प्रभु की माया ही तो है, उसमें भी प्रभु है। असलियत तो सत्य इस संसार से अतीत है, कोई अलग है, लेकिन इस संसार का स्वामी, इस संसार की सिर्फ जितनी क्रियाएं हैं, जो कुछ भी दिख रहा है, भाप रहा है, सब प्रभु का है। अगली, साध की संगत जीवन जीवन न्यारा, अखंड स्वरूप संग हेत विचारा। साध की संगत करने से क्या होता है, जीव संसार से असंग होकर
अपने अविनाशी स्वरूप से प्रेम करने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है ये संसार नकली है, ये सब बदलने वाला है, ये प्रभु की माया ही तो है। इसलिए धीरे धीरे इस संसार से वो असंग हो जाता है, संसार को छोड़ना चाहता है और अविनाशी स्वरूप से वो धीरे धीरे प्रेम करने लगता है। फिर वो इस संसार में नहीं बल्कि अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसके सारे कर्म अपने आप प्रभु आज्ञा में होने लगते हैं। साध की संगत, साध की संगत मन तृप्तावे, अभोग स्वरूप परमेश्वर ध्यावे। साथ की संगत मन तृप्तावे। हाँ, साथ की संगत से जीव का मन पूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है। वहां पे इच्छाएं नहीं रहती हैं, उसकी भूख सदा के लिए मिट जाती है। संसार की ओर भागने पे तो भूख दिन पर दिन बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, लोग तप रहे हैं। संसार के भोगों से जो अतीत है, उस ईश्वर के ध्यान करने से उसके संग योग हो जाता है। वो परमानेंट योग है। संसार के साथ तो पूज्य प्रेमियों सिर्फ संयोग ही है, जो बाद में वियोग होता है, क्योंकि परिवर्तनशील है। आज सुख है, कल दुख हो जाएगा, कल दुख है, आज सुख हो जाएगा। केवल प्रभु के साथ ऐसा नहीं है। अगर एक बार प्रभु के साथ योग हो गया तो वो कभी भी योग में, क्योंकि वहां आनंद ही आनंद है। कहते ना, चेतन अमल सहज सुख। प्रभु चेतन है, मल रहित है, सुख की खान है, आनंद का भंडार है। ऐसे भंडार को पूज्य प्रेमी कौन छोड़ेगा। इसलिए एक बार प्रभु का अनुभव हो जाए, या जिन सत्पुरुषों ने ईश्वर का अनुभव किया वो ईश्वर के ही पारायण हो गए, ईश्वर में ही उनका संयोग हो गया, कभी वियोग नहीं हुआ और मुक्ति को प्राप्त हुआ। साध की संगत सब सुख राशि, निर्णय पाए तत्व अविनाशी। हाँ, साध की संगत सब सुख राशि, कहीं दोष नहीं साधुओं में। वो तो सुख की खान है, सभी सुखों की राशि, सुखों का भंडार एक सत साधु तो है। एकमात्र साधु का संग मिल जाए, सारे ग्रह करे कले जितने भी प्रश्न हैं, विघ्न हैं, सब कुछ समस्त सुखों की खान है, वह दुख ही नहीं। साध साध की संगत सब सुख राशि, सभी की सुख राशि, निर्णय पाए तत्व अविनाशी। वहां सत्य वस्तु का निर्णय प्राप्त करके वो सत्य वस्तु यानी कि ईश्वर उसको अनुभव होने लगता है। साध की संगत कोई गुरमुख पाए, साध की संगत कोई गुरमुख पाए, मनमुख भरम की आग बुझे। स्पष्ट निर्णय महाराज जी कहते हैं कि कोई बिरला या भाग्यशाली गुरमुख ही होगा जिसने साधु, सच्चे साधु की संगत पाकर धनवान हो गया हो, धनवंत हो, माला माल हो गया हो। उसमें भी महाराज के आनंद की बाढ़ आ रही, वो अपनी मस्ती में मस्त हो रहा हो, ईश्वर प्रेम में ओतपोत हो रहा हो। बेचारे मनमुख की स्थिति, मनमुख भरम की आग। संसार की दशा आपने पूज्य प्रेमी देखी है। कितने ही मनमुख लोग, अधिकतर मनमुख लोग भोग विलास प्राप्त करने के लिए हर यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, मकान बंगले कोठी कारें खूब सृष्टि कर रहे हैं, और बढ़ते जा रहे हैं। जितना ये मनमुख इस संसार में गलतान होता जा रहा है, सुख तो क्षणिक होते हैं लेकिन दुख का अंबार भी खड़ा हो जाता है पूज्य प्रेमी। इसीलिए महाराज जी ने कहा, मनमुख भ्रम की आग बुझा। बेचारे मनमुख भ्रम की आग में नित्य ही तपते रहते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। वे तो उस पक्षी की तरह हैं पूज्य प्रेमियों, जो शीशे पर ही चोंच मार मार कर अपने पंजों के पकड़े हुए फल को खाना चाहते। पंजों में पकड़े फल को खा रहे हैं, लेकिन सामने शीशा प्रतिबिंब को देखकर प्रतिबिंब में चोट मार मार कर अपने को घायल कर लेता है और आखिर में उसके फल की प्राप्ति नहीं। ये भ्रम है, ये शीशा जो है भ्रम है संसार।
जिसमें हमें असत्य सत्य भासता है और सत्य असत्य भासता। सिर्फ इसी बात के निर्णय के लिए सच्चे साधु की संगत परम आवश्यक है। पूज्य प्रेमियों, अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है, या ईश्वर के दर्शन करना या ईश्वर का अनुभव करना है, तो हमें सच्चे साधु की खोज करनी पड़ेगी, जिसकी रहनी ईश्वरी। अगर सच्चे साधु का सानिध्य प्राप्त हो जाए पूज्य प्रेमियों, तो इतना आसानी से ईश्वर का अनुभव किया जा सकता। वाणी के इस शब्द के अंत में महाराज जी फरमाते हैं, सत साधु के संग से सत आई प्रतीत। सत साधु के संग से सत आई प्रतीत, मंगत साधन सत किया गई कल्पना चीत। स्पष्ट निर्णय है। महाराज जी के फरमाते हैं कि सच्चे साधु के मिलाप से, सत साधु के संग से सत आई प्रतीत। सच्चे साधु के मिलाप से प्रभु विश्वास की प्राप्ति हो जाती है। वो जानने लगता है कि दुनिया में प्रभु के अलावा कोई भी नहीं, कोई से वे विश्वास नहीं कर सकते, न संसार से, न रिश्तों से, नातों से, भाइयों से, बहनों से, संसार की किसी वस्तु पर विश्वास नहीं, सब धोखा है। जब संसार धोखा है तो इसकी वस्तुएं, इसका समाज, इसकी जितनी भी चीज हमें दृश्यमान है, सब धोखा है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सच्चे साधु के मिलाप से प्रभु ईश्वर, प्रभु विश्वास की प्राप्ति हो। सच्चे साधु सत विश्वास की ज्ञान देता है, जो संत मिलन की एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि। यानी कि अगर संत ना मिले तो हमें सत्य विश्वास जल्दी आएगा। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हमें संसार में विश्वास नहीं है, हमें किस पे विश्वास है? हम झूठ में अपने विश्वास करते हैं और दुख ही दुख भोगते हुए संसार से चले जाते। जब सत साधु होता है तो सत साधु हमें सत्य विश्वास का निर्णय देकर हमारा विश्वास पक्का करता है। और ये संत मिलन की वाकई में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। वैसे तो संतों के पास तप भी होता है, त्याग भी होता है, समता भी होती है, वो सर्व गुण संपन्न होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे कीमती चीज जो सच्चे साधु के पास होती है, वो है सत्य विश्वास। वो सत्यपारायण है। सच्चा साधु भी पहले सत्यपारायण हुआ, ईश्वर में विश्वास करके उसने ईश्वर को प्राप्त किया। मनुष्य ईश्वर को ना तो आंखों से देख सकता है, ना स्पर्श कर सकता, तो कैसे? वो केवल अनुभव ही किया जा सकता। अनुभव के लिए बताया, सत साधुओं के पास अनुभव की बहुत ज्यादा युक्तियां होती हैं। अनुभव कराने के बहुत से तरीके होते हैं। अनुभव करने से पहले किसी सच्चे साधु में के साथ हम रहें, उसकी रहनी देखें, उसके ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त करें, विवेक जागृत होगा, सत विश्वास पैदा होगा। उसके बाद उस अगोचर सत्ता का भी धीरे धीरे हमें विश्वास पैदा हो जाएगा। प्रभु विश्वास ही प्रभु प्राप्ति का एकमात्र। पूज्य प्रेमियों, अगर ईश्वर का विश्वास प्राप्त करना है तो पहले ईश्वर को जानना है, उसका अनुभव करना है, तो प्रभु विश्वास पहले करना पड़ता। और उसकी युक्ति सच्चे साधु से के ज्ञान से प्राप्त हो जाती है। एक एक विश्वास सब गुण की खान, मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। महाराज जी का एक निर्णय हो गया, एक विश्वासी होके, एक वो सबकी खान है, मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले। जो भी दृढ़ विश्वासी होगा, जिसका विश्वास ईश्वर में होगा, ईश्वर सत्ता में होगा, उसको भगवान, उसको ईश्वर, उसको परम पिता परमेश्वर बहुत आसानी सहज से ही प्राप्त हो जाएंगे। अंत में दास अपनी वाणी को विराम देते हुए, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।